पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या होता है, नोटपैड स्टार्ट कैसे करते हैं और नोटपैड में हम क्या क्या काम, इंट्रोडक्शन जाना था नोटपैड के बारे में। और नोटपैड में हम लोगों ने जाना था क्या, एडिट टैब के बारे में, एडिट मेन्यू के बारे में। एडिट मेन्यू होता क्या है और एडिट मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शन थे, अंडो, कट, कॉपी पेस्ट करना, डिलीट करना, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट, डेटा ऑन, जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने जाना। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फाइल टैब के बारे में और एक हमारा रह गया है व्यू टैब के बारे में नोटपैड में। उसके बाद हम लोग इस पर 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाएंगे और शॉर्टकट सीखेंगे कि शॉर्टकट तरीके से हम कैसे काम। मोस्टली अगर हम किसी भी कंपनी में वर्क करने जाते हैं या हम खुद का बिजनेस भी करते हैं तो हम मोस्टली जो काम करते हैं वो किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। माउस का यूज बहुत ही कम करते हैं। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि कीबोर्ड से कैसे हम जल्दी तरीके से हम उस काम को, अगर हम किसी काम को माउस से करने में 10 से 15 मिनट का समय लगा रहे हैं तो कीबोर्ड से हम उस काम को 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में हम आसानी से कर, कीबोर्ड से हमारा समय का बहुत ज़्यादा बचे। आज की क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे। नोटपैड में जो हमारा टैब है फाइल टैब के बारे में जितने भी टूल्स दे रखे हैं, एक एक करके इन सभी टूल्स के बारे में जानते हैं कि किस टूल से क्या काम। जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट हमारा क्या, न्यू टैब। न्यू टैब क्या होता है, न्यू टैब होता है एक नया टैब ओपन करने के लिए। जैसे हम लोगों ने पेंट में सीखा था न्यू का काम क्या होता है, एक नया पेज ओपन करने के लिए कि उस पर हम कोई भी हमने पुराना वर्क कर रखा हो उसको हटा के हम एक नया वर्क वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये टाइप कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा पेज फुल है। ये मैंने पूरे पेज पे क्या कर रखा है, यहाँ पे टाइप कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, एक नया पेज यहाँ से ओपन करना है कि मतलब एक मैं नया विंडो ओपन करूँ और उस पर मैं आसानी से काम कर सकूँ। तो एक नया टैब ओपन करने के लिए फाइल टैब में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, न्यू टैब का। तो न्यू टैब पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो एक नया टैब हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इस पर हमें जो भी टाइप करना हो, जो भी वर्क करना हो वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखना हो तो यहाँ पे मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिख सकता हूँ। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिया। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होता है तो वो चीज़ हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे दे दिया कीबोर्ड, SLPS, UPS और रोम और रैम। तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके जो भी हमें यहाँ पे वर्क करना हो वो हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, न्यू विंडो। यहाँ पे वो ऑप्शन दे रखा है क्या, न्यू विंडो। देखो न्यू टैब और न्यू विंडो में डिफरेंट क्या है। न्यू टैब होता है एक नया टैब ओपन करने के लिए, यहाँ पे एक टैब आपका क्या होता है, ओपन होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कितने टोटल 4 टैब ओपन कर रखे हैं। जैसे ये मेरा फर्स्ट टैब है, ये मेरा सेकंड टैब है, ये थर्ड टैब है और ये मैंने यहाँ पे अभी ओपन किया किसका, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये मेरा क्या है, 4 टैब क्या है, ओपन है। किसमें, तो एक न्यू विंडो में मैंने 4 टैब ओपन कर रखे हैं। ये हमारा क्या है, एक विंडो है। ये जो अभी हमने नोटपैड ओपन कर रखा है ये हमारा क्या है, विंडो है। एक विंडो में मैंने कितने टैब ओपन कर रखे हैं, तो 4 टैब मैंने ओपन कर रखे हैं। और भी ओपन करना हो तो या तो फिर यहाँ फाइल टैब में आने के बाद न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अगर हमें शॉर्ट में ओपन करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप में सबसे ऊपर में यहाँ पे एक लिखा हुआ क्या, ऐड न्यू टैब। तो आप यहाँ से भी एक नया टैब ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक नया टैब ओपन हो गया। किस में ओपन हुआ है, तो एक विंडो में नया टैब ओपन हुआ है। ये हमारे नोटपैड क्या है, एक विंडो है। तो आप इस पर भी जो आपको वर्क करना हो वो हम कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे आते हैं किस पे, न्यू विंडो पे। अब न्यू विंडो देखते हैं होता क्या है। तो न्यू विंडो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 नोटपैड ओपन हो गया। मतलब एक नया विंडो हमारा ऑलरेडी पहले से ओपन है और दूसरा जो न्यू विंडो है वो हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अगर इस विंडो पे हमें अलग से वर्क करना हो तो हम अलग से वर्क कर सकते हैं। तो हमारे कितने विंडो ओपन हो गए, 2 विंडो। इस पर भी आप काम कर सकते हैं और हमें एक नया विंडो काम करना हो तो हम यहाँ पे न्यू विंडो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप करना हो वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू विंडो का काम होता है एक नया विंडो ओपन करने के लिए। अगर क्लोज करना हो इस विंडो को तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, क्लोज का। तो क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है क्या, डू यू वांट टू सेव या चेंज। आप इसे सेव करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। अगर इसको हमें सेव करना हो फाइल में तो यहाँ से सेव कर देंगे। अगर हमें नोटपैड को क्लोज करना हो
जो हमने नया विंडो ओपन किया तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डोंट सेव का। तो डोंट सेव पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक जो हमने नया विंडो ओपन किया था वो हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, ओपन। ओपन क्या होता है, जो भी सेव किया हुआ फाइल है उस फाइल को ओपन करके नोटपैड पे देखना हो या कुछ भी चेंजेस करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं ओपन से। तो ओपन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये मेरा नोटपैड का कोई फाइल है जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ क्या है। तो देखो ओपन करके देखा तो यहाँ पे ये हमारा दिखा रहा है किस नाम से मैंने सेव कर रखा है। तो ऊपर में नाम दिखा देगा आपको 1 2 3 4 5 6 के नाम से मैंने सेव किया हुआ। अब जो भी मैंने सेव किया हुआ फाइल उसको ओपन किया हुआ, तो अब मैं इसको यहाँ से रीड भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। और कुछ भी चेंजेस करना हो, जैसे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, जैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया हाउ टू शॉर्टकट कोरल ड्रॉ। तो शॉर्टकट कैसे हम ओपन कर सकते हैं कोरल ड्रॉ, तो जैसे भी ओपन करना हो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी सेव किया हुआ फाइल इसके अंदर चेंजेस करना हो, देखना हो ओपन करके तो हम यहाँ से देख सकते हैं ओपन से। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, सेव का। सेव क्या होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया हो, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया उसको अगर हमें सेव करना हो तो सेव करने के लिए फाइल टैब में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, सेव का। तो सेव पे क्या करेंगे, हम क्लिक करें। तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया तो सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया किसका, सेव करने का। तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शन आता है सेव के लिए, मतलब अपना फाइल का नाम टाइप करने के लिए, ठीक है। और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है, लोकेशन सेलेक्ट करना। तो ये जो एरिया है, ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, लोकेशन। कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है आपने उसको किस लोकेशन पे सेव करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लोकेशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का, मुझे इसको कहाँ सेव करना है, तो डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो अब जब मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगा, अगर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो कहाँ सेव होगा, ये डेस्कटॉप पे सेव होगा, डेस्कटॉप पे सेव होगा। बट मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे एक फोल्डर के अंदर इसको हमें सेव करना है। तो देखो फोल्डर कैसे बनाते हैं, अगर फोल्डर किसी भी लोकेशन में फोल्डर बनाना हो तो हम फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो दो ऑप्शन आता है, ऑर्गेनाइज का और दूसरा ऑप्शन है किसका, न्यू फोल्डर का। तो न्यू फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नीचे में आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू फोल्डर का नाम आ रहा है। तो आप किस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मुझे फोल्डर बनाना है किस नाम से, तो मुझे यहाँ पे बनाना है फोल्डर, यहाँ पे करते मैंने एसएस के नाम से मुझे क्या करना है, फोल्डर बनाना। और यहाँ पे फोल्डर को फिर हम क्या करेंगे, ओपन भी करेंगे। तो फोल्डर को ओपन करने के लिए यहाँ पे माउस से 2 बार लगातार क्लिक करते हैं। किसी भी फोल्डर को, हमने जो फोल्डर बनाया है उस फोल्डर को ओपन करने के लिए 2 बार माउस से लगातार क्लिक करते थे। यहाँ पे 2 बार मैंने माउस से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, फाइल नेम। आप जो भी डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हो किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो। और नाम टाइप करने के बाद अब नीचे में देखो आपका एक्सटेंशन भी दिखाता है, सेव एज टाइप। जो आप नोटपैड का जो फाइल सेव कर रहे हो किस एक्सटेंशन में सेव हो रहा है आपका, तो TXT में। TXT का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा किसका, सेव का। तो सेव पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से सेव हो गया। अगर हमें चेक करना हो कि कहाँ पे है और कि कौन सा फोल्डर पे जो हमने बनाया था, तो यहाँ पे इसको पहले मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करने के बाद अब चेक करते हैं। डेस्कटॉप पे हमने किया था सेव, तो देखो ये रहा, SS के नाम से फोल्डर बनाया था और यहाँ पे SS के नाम से फोल्डर आ गया। अब उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जो हमने सेव किया है तो पहले हम फोल्डर को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए भी माउस से क्या करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे। तो माउस से 2 बार क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोल्डर यहाँ पे शो हो गया। अब इस पर माउस से ओपन करके हम आसानी से उसको देख सकते हैं। तो सेव का काम क्या होता है, किसी भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको यहाँ से आप सेव कर सकते हो। एक ऑप्शन है क्या, सेव एज का। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे आप। तो सेव एज का काम क्या होता है कि आपने कुछ भी इसके अंदर चेंजेस किया हो और चेंजेस करने के साथ जो आपका फर्स्ट डे का काम और सेकंड डे का काम जो भी आपने चेंजेस किया उन दोनों को एक साथ सेव करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव
एस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके नीचे मैं कुछ और भी वर्क करना चाहता हूँ, क्या? तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया सीरियल नंबर, नेम, क्वांटिटी, रेट और टोटल। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ अगर मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज कर दूँगा तो क्या होगा हमारा ये, फिर ये अगर मैं ओपन करूँगा फिर दोबारा, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ ये जो काम है जो मैंने पहले किया है और जो काम मैंने अभी किया करंट में, उन दोनों काम को मुझे एक साथ सेव करना। तो दोनों काम को एक साथ सेव करना है तो यहाँ पे आएंगे फाइल टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेव एज का। तो सेव एज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, किस लोकेशन पर सेव करना, डेस्कटॉप पे, डाउनलोडिंग पे, डॉक्यूमेंट पे, पिक्चर पे, म्यूजिक में, जहाँ भी सेव करना हो वहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं फोल्डर में करना हो तो अपना फोल्डर भी बना लेना, नहीं तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मैं फोल्डर पे सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। किस नाम से? तो यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया 1122 के नाम से मुझे सेव करना, कहाँ? डेस्कटॉप पे, और सेव पे क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। अब चेक करते हैं ये 112 के, देखो ये रहा 112 के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है, आ गया। अब यहाँ पे चेक करना हो तो 2 बार माउस से क्लिक करके देखो चेक कर सकते हैं। तो पुराना काम और जो मैंने अभी करंट में काम किया था, तो दोनों काम हमारा एक साथ शो हो रहा है, दोनों काम क्या हो रहा है हमारा एक साथ शो हो रहा है। तो उसके लिए अब किसका यूज करते हैं? सेव एज का, कि जो भी करंट में काम किया हो पुराने काम को दोनों को एक साथ सेव करना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव एज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेव ऑल का। सेव ऑल क्या होता है कि जैसे सेव ऑल पे क्लिक करेंगे तो सेव ऑल का काम होता है कि यहाँ पे जितने भी विंडोज, एक मिनट, सेव एज का काम ये होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेव ऑल का। ऑल का काम होता है कि जितने भी विंडोज आपने ओपन कर रखे और किसी भी विंडो में आपने चेंजेस किया हो और सभी विंडो का काम एक साथ हमें सेव करना हो। जैसे मान के चलो मैंने 5-10 विंडो एक साथ ओपन कर लिया, सॉरी टैब, मतलब यहाँ से मैंने 5-10 टैब एक साथ ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे कितने मैंने 5 टैब ओपन है, मुझे सभी को कामों को एक साथ सेव करना एक जगह, तो उसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं? सेव ऑल का। इस पर क्लिक करोगे वही सेम तरीका है, वहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, नाम टाइप करके उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या? पेज सेटअप का। पेज सेटअप होता क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं? पेज को सेट करते हैं कि जो भी हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे वो जो भी हम प्रिंट करेंगे वो प्रिंट पे कैसा दिखेगा, किस तरीके से आएगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट कट तो नहीं रहा है, क्योंकि प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं? प्रिंट को चेक करते हैं। तो कभी भी ध्यान देना, अगर आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी एप्लीकेशन पे आप लोग वर्क कर रहे हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट का आपको अगर प्रिंट देना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पिक्चर हो या कुछ भी, तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही हम क्या देंगे? प्रिंट देंगे। तो मुझे इसको क्या करना है? प्रिंट देना। प्रिंट देने से पहले हम यहाँ पर पेज सेटअप पे आएंगे और यहाँ से उसको हम पहले पेज सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या? प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब होता है देखना। तो देखो वो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा और जो प्रिंट होगा वो पेज के बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है। ये देखो, ये आपका टैग से लिखा हुआ और ये पेज के क्या आएगा? बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, ये देखो, ठीक। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो? उसको सेट कर सकते हो। जैसे पेपर का साइज़, तो पेपर का साइज़ यहाँ से ले लिया मैंने क्या? A4 साइज़। A4 साइज़ ले लिया मैंने। A4 साइज़ लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ओरिएंटेशन। यहाँ से हमने पेपर साइज कर लिया। अब ये तो हमने लिया है पेपर का साइज। अब जो भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो वो किस तरीके से प्रिंट करना चाहते हो? ऐसे वर्टिकल में, वर्टिकल मतलब होता है लंबे में, ऐसे में। और एक ऑप्शन दे रखा है लैंडस्केप। लैंडस्केप होता है हॉरिजेंटल में, पेज आपका इस तरीके से आएगा हॉरिजेंटल में, ठीक। तो जो मोस्टली प्रिंट करते हैं किस पर? पोर्ट्रेट पे करते हैं। लैंडस्केप का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारा डॉक्यूमेंट एक पेज से थोड़ा ज़्यादा आ रहा हो, उसको एक पेज पर कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लैंडस्केप का। मतलब लैंडस्केप आपका इस तरीके से डॉक्यूमेंट क्या होगा? आपका प्रिंट होगा विड्थ में। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या? मार्जिन का। अगर आपको मार्जिन कम या ज़्यादा करना हो किसी भी साइड से, तो यहाँ से आप देखो 4 टोटल 4 टाइप के मार्जिन है, लेफ्ट,
राइट, टॉप और बॉटम। जैसे सबकी मार्जिन क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे देखो चारों साइड से मार्जिन क्या है, बराबर आ रहा है। जैसे मुझे लेफ्ट से क्या करना है, मार्जिन कम करना है, लेफ्ट साइड से मार्जिन मुझे कम करना है। लेफ्ट से मैंने कर दिया कितना 10, तो देखो यहाँ पे मैं जैसे ही 10 टाइप करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखना ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 10, तो अब ये 1 किया है तो देखो कितना अंदर आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 10 कर दिया तो आप देख सकते हो थोड़ी मार्जिन अंदर है। तो ये अपने हिसाब से जो मार्जिन सेट करना है यहाँ से मार्जिन सेट करके और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑप्शन दे रखा है प्रिंट का, तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो जो भी आपका प्रिंटर जिस पीसी से आप प्रिंट करना चाहते हो वो अटैच होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके प्रिंटर का नाम दिखा देगा। वहाँ पे आपके प्रिंटर का जो भी नाम होगा उस प्रिंटर का यहाँ पे नाम दिखा देगा। जैसे मेरे इस पीसी में प्रिंटर अटैच नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ, ये मेरे प्रिंटर का नाम है, यहाँ से नाम ले लिया। नाम लेने के बाद यहाँ से पेज हमने वहाँ से सेट कर दिया था पोर्ट्रेट में है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, मोर सेटिंग का। मोर सेटिंग पाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो पोर्ट्रेट लैंडस्केप में, तो ये हमने ऑलरेडी कर ही रखा है। और सेट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, प्रिंट का। तो प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है प्रिंट देने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, क्लोज टैब। क्लोज टैब क्या होता है, किसी भी टैब को अगर आपको क्लोज करना हो तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने कुछ टाइप कर रखा है पोर्टल, इसको मुझे क्या करना है, इस टैब को क्लोज करना है। इस टैब को क्या करना है, मुझे क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आप फाइल टैब में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्लोज का। तो क्लोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि डू यू वांट टू सेव या चेंज, आप इसको सेव करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। तो मुझे क्लोज करना है तो यहाँ से क्या कर देंगे, डॉट से। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो मेरा हट गया। अब जैसे मुझे ये करना है, ये 112 के नाम से यहाँ पे 2-2 आ रहा है, 2-2 आ रहा है, मुझे एक को रिमूव करना है, इसको फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे फाइल पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्लोज टैब का, इस पर क्लिक करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब टोटल कितने टैब बचे, 3 टैब बचे, ठीक है। और इसको आप वैसे भी अगर यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो क्लोज टैब, नहीं तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है हर टैब के सामने में, देखो यहाँ पे एक्स का है, एक्स का निशान है, इसका नाम क्या है, क्लोज टैब। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्लोज विंडो, है ना। क्लोज विंडो का काम होता है कि ये हमने नोटपैड ओपन कर रखा है, ये हमारा क्या है, विंडो। हमने कितने विंडो ओपन कर रखे हैं, तो यहाँ पे एक ही विंडो ओपन है। अगर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे फाइल टैब में आएंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो हमारा विंडो क्या हो गया, क्लोज हो गया एक बार। तो अगर विंडो क्लोज करना हो तो यहाँ से हम विंडो को एक बार में क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है बाहर आना। अगर आपको नोटपैड से बाहर आना चाहते हो तो इस पर एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वो हमारा बाहर आ जाए। ये होता है एग्जिट, बाहर आने के लिए। तो ये था हमारे क्या, फाइल टैब के बारे में। और यहाँ पे हमारा टैब है कौन सा, व्यू टैब। व्यू का काम होता है देखना कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो किस तरीके से दिखेगा, आप कैसे दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें यूज करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है व्यू टैब। टोटल इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है जूम, स्टेटस बार और वर्ड वेब। जूम क्या होता है, जूम में यहाँ पे जूम इन है, जूम आउट है। जूम इन मतलब होता है पेज को बड़ा करना, जैसे हमने जो भी टैब में टाइप कर रखा, अगर इसको फुल साइज में करना हो या बड़ा साइज में करके देखना हो तो जूम इन कर सकते हैं। लेकिन उस पर क्लिक करते रहेंगे तो वो क्या होगा, हमारा तो बड़ा साइज में होता रहेगा ये, ठीक है। छोटा करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम आउट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको नीचे से छोटा कर सकते हो। और उसी के नीचे एक ऑप्शन है रीस्टोर डिफॉल्ट जूम। जैसे ही क्लिक करूँगा इस पर तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी नोटपैड का जो एक्चुअल साइज है जूम का, उस साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। चाहे आप कितना भी जूम इन कर लो या जूम आउट कर लो, अगर आपको एक्चुअल साइज में करना हो तो एक्चुअल साइज में करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है रीस्टोर डिफॉल्ट जूम। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका साइज डिफॉल्ट हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। जो भी एक्चुअल साइज में है उस एक्चुअल साइज में आपको दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, स्टेटस बार। यहाँ पे ऑप्शन है ये लाइन है ना, इस लाइन को आप क्या कहते हैं, स्टेटस बार। अगर आप उसको शो कराना हो या हटाना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। फाइल पे आएंगे और स्टेटस बार पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से स्टेटस बार क्या हो गया, आपका हट गया।
अगर लाना हो तो इसी पे क्लिक कर देंगे तो वो वापस। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा वर्डपैड। तो इसमें ना वर्ड वेब का काम होता नहीं है, इस पर ये नॉर्मली ही रहता है वर्ड पर, इसका कोई इतनी यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे क्या था व्यू टैब। व्यू टैब का तो काम ही होता है, व्यू मतलब होता है देखना, जो जैसा आपको दिखाना उस हिसाब से आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या नोटपैड में क्या नोटपैड में जितने भी टैब थे और टैब के अंदर जितने भी टूल्स थे वो आज हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर या कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करके और मेरे से पूछ सकते हो। पहले मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप मेरे से पूछना। मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है। सभी लोगों को क्लियर है फाइल टैब और व्यू टैब के बारे में? किसी को कोई डाउट और कुछ कैसे चाहते सर? हमारे जो ये व्यू टैब है ना, इसमें केवल एक स्टेटस बार ही ओपन हो रहा है, बाकी और जो आपने बताए थे वो कुछ भी नहीं आ। हाँ देखो व्यू टैब में ना नोटपैड में ये जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस इसमें ना इस पर शो नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसमें जूम इन कर सकते हैं, जूम मतलब पेज को छोटा बड़ा करना हो। ठीक है, और ये स्टेटस बार होता है, जो नीचे की लाइन है उसको आप यहाँ से हटाना हो तो हटा सकते हो, शो कराना तो शो करा सकते हो। इसमें और किसी भी चीज़ का यूज नहीं होता, जैसे वर्ड वेब है इनका इतना यूज नहीं होता नोटपैड। जी ठीक है, और सर जैसे ये फाइल में है ना, हाँ फाइल में हमारे इसमें ना एक तो न्यू और ओपन सेव एस हाँ और पेज सेटअप और प्रिंट, बस यही शो करता है। हाँ, ये थोड़ा ओल्ड वर्जन का नोटपैड होगा आपका, इस वजह से। ठीक है, अगर जी हाँ जिनके पास न्यू वर्जन होगा उसमें ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को शो होंगे जो मेरे में शो हो रहे हैं। ठीक है जी हाँ जी सर। बाकी क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आपको क्लियर है निशा सर जो भी चीज़ मैंने बताया? सर अभी तक तो क्लियर है, अब आप तो जब वो दोगे प्रोजेक्ट बनाने को तब करेंगे, तब पता चलेगा फिर। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट दूंगा। डाउट जब पता चलता है जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और उस चीज़ को हम लगातार करते हैं जब। ठीक है, क्योंकि क्लास में क्या होता है, क्लास में जब बताते हैं ना तो सारी चीज़ें लगता है कि हाँ समझ में आ जाता है ना, जब करने बैठते हैं जब जाके हमें डाउट्स नहीं, तो आप उसको घर पे कीजिएगा, जो भी डाउट्स होता है वो नेक्स्ट क्लास में आप क्लियर कर लेना। ठीक है, हाँ सर, तो आप प्रोजेक्ट देंगे वो करेंगे ना तो फिर हमें डाउट्स का पता चलेगा सर, फिर हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। के एन राय अनम्यूट करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट तो ये है आप लोगों का। ठीक है, पहले मैं सभी लोगों को समझा देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, और उसके बाद बनाना कैसे है मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है, बट मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। देखो प्रोजेक्ट हम बनाते कैसे हैं, पहले मैं इस चीज़ का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि प्रोजेक्ट हम लोग बनाते कैसे हैं। आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में समझाता हूँ कि प्रोजेक्ट हम बनाते कैसे। ठीक है, अगर आप ये तरीका सीख लोगे कि प्रोजेक्ट हम बनाते कैसे हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप आसानी से प्रोजेक्ट बना सकते हो, चाहे वो टेबल का प्रोजेक्ट हो, किसी पिक्चर का प्रोजेक्ट हो या एक ऑफिस का कैसा भी प्रोजेक्ट हो आप आसानी से बना सकते हो। क्योंकि देखो सबसे मेन होता है कि उसके बनाने का तरीका, क्योंकि प्रोजेक्ट को टाइप करने में कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अगर जिसने कंप्यूटर नहीं भी सीखा है, जिसको कुछ भी नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, तो वो भी देख देख के आसानी से टाइप कर बनाते कैसे हैं उसका भी तरीका है। तो देखो आप लोगों को कभी भी प्रोजेक्ट मिलता है, कैसा ही प्रोजेक्ट हो या किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट बना कौन सा सॉफ्टवेयर पे है और किस सॉफ्टवेयर पे हम बना सकते। ये जो प्रोजेक्ट बना है ये कैसे बना है, मार्जिन कितना है, क्या है, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम चेक करें। तो अब देखो मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर। हमें ये बनाना किस पे है, नोटपैड पे, क्योंकि अभी तक हमने इस आगे सॉफ्टवेयर पे कोई भी वर्क किया नहीं है, तो इसलिए हम किस पे बनाएंगे, अभी करंट में नोटपैड चल रहा है तो हम नोटपैड पे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर है, तो देखो इस साइड से भी मार्जिन है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी क्या है, यहाँ पे मार्जिन है ना, लेफ्ट से भी और राइट से भी मार्जिन है। और यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर, तो ध्यान देना जिसके सामने में जो वर्ड होगा उसी के सामने में आना चाहिए। ये नहीं कि कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या किसी का कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखो ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो सी से सी स्टार्ट हो रहा है, और ये ए यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है तो ये जो कंप्यूटर का आर खत्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ए पे। ए के लमसम में क्या हो रहा है, ये आर खत्म हो रहा है।
तो जब हम लोग भी बनाएंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए। तो हम पहला लाइन ऐसे टाइप करेंगे जैसे यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या है, लाइनिंग। तो देखो ये लाइनिंग है डार्क में, नोटपैड में डार्क लाइनिंग नहीं आएगी। तो लाइनिंग देते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नोटपैड में लाइनिंग कैसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइनिंग देना है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइनिंग कैसे देते हैं। नेक्स्ट दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर्स। तो यहाँ पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, तो आप ध्यान देना ये जो ऊपर की जो लाइन है कॉन्सेप्ट, इसके सामने से स्टार्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अंदर से ही है। आप सामने से करना चाहते हो सामने से कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो थोड़ा तो इतना चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सी है और ये टी है बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, थोड़ा अंदर भी हो तो चल जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये बेसिक है, यहाँ पे एस खत्म हो रहा है किसका, कॉन्टेंट्स का। तो बिल्कुल इसके सामने में होना चाहिए, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट अब यहाँ बीच में और टेबल इधर आ रहा है, नहीं गलत है। तो जैसा प्रोजेक्ट में दिया हुआ है बिल्कुल सेम वैसा ही हमें बनाना। अब बात करते हैं चैप्टर्स का। तो देखो ये जो चैप्टर्स स्टार्ट है कहाँ से, तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है। ये जो सी इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो हो रहा है कहाँ से, ई से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो एस है ये टी के बाद ख़त्म हो रहा है, मतलब ई के समथिंग में क्या हो रहा है, ये इसका एस ख़त्म हो रहा है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना। यहाँ पे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है यहाँ पे अंडरलाइनिंग आ रहा है नीचे में, तो नोटपैड के अंदर में ये अंडरलाइनिंग नहीं आएगा आप लोगों का। तो सभी लोग ध्यान देंगे, इसको आप लोग स्किप कर देना, छोड़ देना इसको। ये अंडरलाइनिंग को छोड़ना बस, टैब्स को नहीं छोड़ना, सिर्फ अंडरलाइनिंग को दोनों को, टेबल ऑफ कंटेंट का और यहाँ पे चैप्टर्स का, इन दोनों का अंडरलाइनिंग छोड़ देना बस। अब फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में यहाँ पे देखो स्पेस है, बीच में स्पेस आ रहा है, तो इतना स्पेस होना चाहिए। ये जो स्पेस है हमारा कितना है, एक टैब का स्पेस है, एक टैब का क्या हमारा स्पेस है। तो ये एक टैब का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का ये थोड़ा आगे आ गया है तो आप 2 टैब भी दे सकते हो, 2 टैब का भी स्पेस आप दे सकते हो। तो यहाँ पे पहले स्पेस टैब देंगे, टैब देने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डॉट। अब इन दोनों के बीच में स्पेस है, इन दोनों के बीच में भी स्पेस है, तो यहाँ पे एक सिंगल स्पेस दे देंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पे एक टैब का दे सकते हो, बट एक टैब ज़्यादा हो जाएगा, सिंगल ही देना, आप टैब मत देना। फिर ये चीज़ टाइप करेंगे और यहाँ पे डैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये थोड़ा आगे पीछे है। ये जो नंबर्स जो है इस साइड के जो नंबर हैं सभी के इक्वल है, और ये जो लाइनिंग देखो लिखा हुआ है ये सभी का लाइनिंग इक्वल है, कोई भी आगे पीछे लाइन नहीं है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल जैसा बना हुआ है मुझे बिल्कुल सेम वैसा ही चाहिए, 1% भी कहीं से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो यहाँ के नंबर्स लिखे हुए नंबर 1, 7, 11, 15, 20, 23, 27, 31, 36 जो भी नंबर है यहाँ पे, ये मुझे सभी नंबर इक्वल में चाहिए। ये सभी नंबर मुझे क्या करना है, इक्वल में। यहाँ तो थोड़ा आगे पीछे है ना, बट मुझे ये सभी जो नंबर्स है ये सभी नंबर मुझे इक्वल चाहिए, एक बराबर। जैसे ये 1 है तो 1 के सामने में ही सारे नंबर होने चाहिए, कोई भी आगे पीछे नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना। ये नहीं कि सिर्फ टाइप करके और ग्रुप में सेंड करना, नहीं, बिल्कुल सेम जैसा बना हुआ बिल्कुल सेम। फर्स्ट प्रोजेक्ट तो ये है आप लोगों का, ये मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे डाउनलोडिंग में आते हैं और यहाँ पे है शॉर्टकट की का। तो ये देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों को बनाना है। अब ध्यान देना जैसा बना हुआ है बिल्कुल सेम मुझे ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो, देखो ये जो यहाँ पे ये बुल्ट्स आ रहा है, ये बुल्ट्स किसी को नहीं लगाना, और नोटपैड में ये बुल्ट्स आपके नहीं आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी नोटपैड पे, जब हम इससे आगे क्लास करेंगे कल के बाद, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस पर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना ये जो बुल्ट्स है ये बुल्ट्स नहीं लगेगा, बाकी जितने भी चीज़ें सारी चीज़ आप लोग लगा सकते हो। ये डॉट है, कीबोर्ड से जो डॉट का बटन है वो बटन आप लोग दबा सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को टाइप करके कैसे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, और न्यू टैब ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शॉर्टकट की टाइप कर दिया यहाँ पे, अब एंटर प्रेस किया। तो अब यहाँ पे देखो पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। देखो ये स्पेस आ रहा है, इसके बीच में क्या आ रहा है, डॉट से पहले भी देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पे एक टैब का स्पेस देंगे। देखो सभी में इक्वल का स्पेस है, एक बराबर स्पेस है। तो यहाँ पे आएंगे नोटपैड पे, और यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर देता हूँ। टैब प्रेस कर दिया तो देखो यहाँ से स्पेस आ गया,
स्पेस आ गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डॉट। देखो ये डॉट लगा दिया मैंने, यहाँ पे डॉट आ गया। डॉट आने के बाद यहाँ पे देंगे एक स्पेस, सिंगल स्पेस देंगे। सिंगल स्पेस क्यों दिया तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्यों दिया। तो देखो ये डॉट के बाद यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है सिंगल, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, एक सिंगल स्पेस दे दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं फिर से नोटपैड पे, और यहाँ पे लिखे हम कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन टाइप कर दिया। कंट्रोल प्लस एन टाइप करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, यहाँ पे एक बोल्ट्स बना हुआ है। तो देखो ये बोल्ट्स मत लगाना, और ये बोल्ट्स आपको नोटपैड में नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ हम क्या कर देंगे, ये टाइप कर देंगे क्या, तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पेज। तो ध्यान देना यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कंट्रोल एन के नीचे से, और यहाँ पे एन के बाद से स्टार्ट है, ये एन के बाद से क्रिएट ए न्यू पेज स्टार्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल्ट तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए हम यहाँ यहीं से टाइप करेंगे जहाँ से दे रखा है। और ध्यान देना ये जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं सभी इक्वल में, ये देखो सभी क्या है यहाँ पे इक्वल में, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी इक्वल में। ध्यान देना सिर्फ ये नीचे का थोड़ा ये हो गया, इसको भी आप इक्वल में ही कर देना। और ये हेल्प है, ये भी थोड़ा इस साइड में, तो इसको भी आप क्या कर देना, इक्वल में कर देना। बाकी सभी को इक्वल में करना, ये नहीं किसी को हमने अंदर कर दिया किसी को बाहर नहीं। तो जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं लाइनिंग, सभी लाइनिंग को इक्वल में करना। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं टैब प्रेस किया तो अभी यहाँ पे आ रहा है, एक टैब और प्रेस करेंगे। ध्यान देना जब यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद एक सिंगल टैब प्रेस करेंगे, तो ये देखो एन के थोड़ा बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप करना, क्रिएट ए न्यू पेज, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर टैब दबाएंगे, डॉट लगाएंगे, और उसके बाद अब कौन सा शॉर्टकट की है, तो डॉट लगाने के बाद अब क्या है यहाँ पे कंट्रोल ओ, ओपन एंड एग्जिटिंग फाइल। यहाँ पे लिखेंगे हम कंट्रोल प्लस ओ, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर टैब दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओपन एग्जिटिंग फाइल। फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर टैब दबाएंगे, डॉट लगाएंगे, फिर कंट्रोल जो भी शॉर्टकट किया होगा। और बिल्कुल देखो यहाँ पे मैंने दो लाइन टाइप किया, देखो इक्वल है, छोटा बड़ा नहीं है, तो मुझे भी बिल्कुल सेम ऐसे इक्वल करना है। यहाँ से भी इक्वल आ रहा है ये देखो, और मेरा यहाँ से भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ध्यान देना मुझे भी बिल्कुल सेम वैसे ही करना, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रखा है। देखो ये सभी कंट्रोल देखो इक्वल आ रहा है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और ये यहाँ जो शॉर्टकट की लिखा हुआ सभी के इक्वल आ रहा है। तो ध्यान देना जैसा इक्वल है मुझे सभी का इक्वल चाहिए। तो अब मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, किसी को कोई डाउट है इस प्रोजेक्ट में बनाने में, या किसी को कुछ पूछना है तो अपना पहले हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देंगे। किसी को कोई डाउट है, निशा अनम्यूट करेंगे। सर जो पहले वाला प्रोजेक्ट आपने बताया था तो उसके ऊपर वाला जो हेडिंग है ना, हाँ उसकी अंडरलाइन है। सेकंड नंबर वाले में तो आपने कह दिया कि अंडरलाइन ये है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर। इसके नीचे अंडरलाइन कैसे देंगे, यही कह रहे हैं ना आप? ठीक है जी जी ठीक है, मैं अभी। और सर ये है ना, जैसे वर्ड कैसे हो रहे हैं ये, इससे तो होते नहीं है ना। हाँ देखिए इसमें बोल्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। इससे जब हम, मैंने आपको बताया ना, जब हम इससे आगे वर्डपैड काम करेंगे उस पर हम अपने हिसाब से सारा चीज़ करेंगे। जो बोल्ट है, इटैलिक है, लाइनिंग जो जहाँ पे बिल्कुल सेम हम वैसा करें। नोटपैड में अगर हम किसी भी फॉन्ट को अगर बोल्ट करेंगे तो सभी बोल्ट होगा, अगर हम हटाएंगे तो सभी बोल्ट से हट जाएगा, ठीक है। तो हमें ये नॉर्मल में टाइप करना है, ये बोल्ट नहीं लेना, ठीक है। अच्छा अब ये लाइन और ये अंडरलाइन, हाँ ये अंडरलाइन कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वो लाइन टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ, ये नहीं बनाया था। यहाँ पे ये स्पेस है, स्पेस दे के कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो कंप्यूटर स्टार्ट है कहाँ से, सी से स्टार्ट है, और एंड कहाँ है इसका, ए पे। जी यहाँ से मैंने टैब दबा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्सेप्ट बेसिक, ठीक है। अब एंटर प्रेस किया। अब कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट है हमारा, सी के पास से, तो यहाँ से टैब बटन प्रेस करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे कर्सर हमारा सी के पास आ गया और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंप्यूटर।
देखो कंप्यूटर टाइप किया तो कहाँ तक आ गया, ये तक ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, लाइनिंग है। देखो लाइनिंग कैसे देंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके थ्रू मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइनिंग कैसे देंगे, ठीक है, क्योंकि किसी को भी कोई भी डाउट ना हो। मैं कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ पहले। देखिए यहाँ पे एक शिफ्ट का बटन है, इसको दबा के रखेंगे, शिफ्ट के बटन को, इसको भी दबाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे एक अंडर, इसको माइनस भी बोल सकते हो, अंडर स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ ये दबाना है आपको, ठीक है जी सर जी। अंडर शिफ्ट के साथ अंडर स्क्वायर दबाओगे तो वो जहाँ जितने देर दबा कर रखोगे वो लाइनिंग आपकी बढ़ती रहेगी। देखो मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे अब क्या चाहिए, लाइनिंग, तो मैं शिफ्ट के साथ अंडर स्क्वायर दबा दूँ। जैसे ये देखो मुझे इतना चाहिए तो इतना मैंने ले लिया, उसको फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे नीचे में क्या लिखना है, तो नीचे में हमें लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट, या टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है और चैप्टर लिखना है। फिर यहाँ से हम टैब पे प्रेस करेंगे। ये अभी कर्सर हमारे यहाँ पे आ रहा है, इसके सामने में लाइनें, ध्यान देना जिसके सामने में जो है बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, यहाँ लिख दिया हमें टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट्स, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको यहाँ पर टाइप करना हो अपने क्लिक करके आप उसको बना सकते हो। क्लियर है आपको? जी जी सर जी। चलिए ठीक है, म्यूट